जब परमेश्वर ने 2007 में सेवकाई के लिए मुझे बुलाया तो मेरे सबसे बड़े तगड़े विरोधी पास्टर्स थे, मेरे अपने लोग, और मैं पूरी तरह से स्ट्रेस में अपनी लाइफ को बिताता था क्योंकि हर रोज वो मुझ पे नया इल्जाम, नई चीजें लगाते थे। और जब ये सेवकाई शुरू हुई और मैं आगे अभी बढ़ना ही था, अभी सोच ही रहा था कि मीटिंग को स्टार्ट करें, मेरे को एक फीवर होता है, सबको हो सकता है, दवाई खाई ठीक हो जाएगा, 1 दिन 2 दिन, चलो 3 दिन, चलो 1 हफ्ता, चलो 15 दिन। भाई साहब वो 1 महीना, 102, 103, 101 रोज बिना नागा मेरे टेस्ट पे टेस्ट चल रहे हैं। मैं प्रभु से कह रहा हूं मैं वीक होता जा रहा हूं, हाथ नहीं उठाए जा रहे, कंघी नहीं कर हो रही, वीक के बाद वीक होता जा रहा हूं, बिल्कुल वीक हो गया हूं। प्रभु तू मुझे वाकई इस्तेमाल करना चाहता है? मैंने भी तो शुरू भी नहीं किया चर्च, तो अभी जस्ट मैं लोगों से बात कर रहा हूं, अभी जस्ट मैंने थर्सडे मीटिंग भी स्टार्ट नहीं किया और मेरी ये हालत है। और शक होने लगता है क्या वाकई प्रभु ने सेवा के लिए बुलाया भी है या मैं ही ऐसे फोर्स कर रहा हूं। अखबार में, तब अखबार बहुत आती थी, तब 2008 में इतना इंटरनेट नहीं था। अखबार में एक बीमारी का नाम पड़ा, ब्रूसेलोसिस नाम की एक बीमारी, जानवरों से आती है, इसमें बुखार रहता है 102-3 और ये इलाज है। मेरे रोज ऐसा लगता है कि मैं आज मर जाऊंगा। अपने टेस्ट करवा, बॉम्बे तक अपने टेस्ट करवा, इतनी ट्रबल, इतनी मुश्किल, इतनी उधर से विरोध, इधर से बीमारियां, इधर से दुष्ट आत्मा कोई अटैक, इधर से कुछ, इधर से फैमिली मेरे साथ नहीं। ऐसा लगता था कि जैसे मैं करूं तो करूं क्या। और ये शैतान करना चाहता है हर एक विश्वासी की लाइफ में, और विश्वासी को ये समझ नहीं आता कि मेरी लाइफ में ये ट्रबल कैसे हो सकता है। अभी तो मैं कुछ करने वाला था, सडनली अगर प्रभु मेरे को बुलाता है या मेरे में जीवन में कुछ चाहता है या मेरे द्वारा कुछ करना चाहता है तो ये तो हो ही नहीं सकता ना। मैंने कहा अगर मुझे प्रभु चाहता कि मैं खामरा में सेवकाई स्टार्ट करूं तो सेवकाई शुरू करने से पहले मुझे ऐसी बीमारी कैसे हो सकती है, जबकि मैं खुद लोगों के घरों में जाकर प्रचार करता हूं, लोगों को टेस्टिमनी देता हूं। तो ऐसा रोग, चलो रोग हो गया, दवाई खा ली ठीक हो गया, प्रेयर कर ली ठीक हो गया, लेकिन ऐसा रोग दवाई खाई जो, और मुझे दवाई छोड़नी पड़ी क्योंकि वो दवाई सिर्फ बुखार की होती थी। जब दवाई छोड़ दो बुखार वैसे का वैसा था, बीमारी डायग्नोज हो नहीं रही थी, वो क्या चीज है। टेस्ट के बाद टेस्ट होते जा रहे थे और बॉडी बिल्कुल रिस्पॉन्ड नहीं कर रही थी, वीक होती जा रही थी। अब इमेजिन कर सकते हैं जब सेवकाई को शुरू किया तब मैं अत्यंत बीमारी की हालत में था और मुझे यह भी मालूम लगा कि क्या ये चलेगी भी, लेकिन बाइबल कहती है विश्वास के बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। आपने सुना था, मैंने सुना था भविष्यवाणियों के द्वारा कि खुदावंद मुझे इस्तेमाल करेगा। मैंने सारे सरकमस्टेंसेस जो मेरे आसपास से डिनाई कर दिया, बुखार डिनाई कर दिया, सब तकलीफें, सब मुश्किलें डिनाई कर दी और छोटी सी सेवकाई शुरू की 3 लोगों के साथ। प्रचारक कौन है? अंकुर नरूला। दरी बिछाने वाला कौन है? अंकुर नरूला। वॉलंटियर कौन है? अंकुर नरूला। चाय कौन बना रहा है? अंकुर नरूला। चाय बांट कौन रहा है? अंकुर नरूला। बिस्किट कौन बांट रहा है? अंकुर नरूला। मीटिंग खत्म, दरी उठा के पैक कौन कर रहा है? अंकुर नरूला। सफाई कौन कर रहा है? सब कुछ मैं ही था चर्च में, और मेरे सामने 3 लोग बैठते थे आगे और मैं उन्हें इसी शिद्दत से बताता था परमेश्वर के बारे में। और जैसे जैसे बाय फेथ मैंने खुदा को ये नहीं कहा पहले तो बीमारी खत्म कर, मैं तो माइक नहीं उठा सकता, मैं कैसे लोगों को प्रचार करूंगा। मैंने पहले माइक उठाया, प्रीच किया, बाय फेथ करता रहा। बीमारी गायब होती गई, जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता गया, खत्म होती गई, रिकवर हो गया। और महीने लगे, साल लगे, मैं आपको बता रहा हूं। ऐसा नहीं कि 2, 3, 4 महीने में फ्री हो गया, नहीं। मीटिंग के बाद मैं बिल्कुल बीमार रहता था, लेकिन परमेश्वर ने मुझे ब्लेस किया।